दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव। दिल्ली सहारा के यूट्यूब मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। काफ़ी लंबे समय से हमने इस पार्टी के ऊपर कोई डिस्कस नहीं किया था। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में चुनाव लड़ा, फिसड्डी यानी डबल जीरो प्रदर्शन किया। कोई मापदंड नहीं था कि वहाँ पर कुछ कर गुजरने की उसके अंदर कोई ख्वाहिश थी। चुनाव लड़ा और प्रदर्शन बिल्कुल 0% की तरह, 1% वोट पा गए। लेकिन जो वोट चुनाव लड़ने का जो मकसद था और उसमें जो वोट पाने का मकसद था वो कहीं से साकार नहीं हुआ। तो मकसद था क्या? आम आदमी ने चुनाव लड़ा, कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचा और भाजपा को फायदा पहुंच गया। अब आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़ने का मकसद अगर सिर्फ वहां पर चुनाव लड़ना था, अपनी हाजिरी लगाना था, तो ऐसे बहुत से स्टेटों में हाजिरी लगा चुका है। जब वो इंडिया गठबंधन का पार्ट था तो उसको ये समझना चाहिए था कि यहां पर उसकी हर कदम भाजपा उसका फायदा उठा सकती है। लेकिन कहीं ये फायदा भाजपा को उठाने के लिए ही तो चुनाव नहीं लड़ा गया था। ये सवाल बहुत बड़ा है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव तो आम आदमी पार्टी हार गई बुरी तरह। लेकिन दोस्तों, दिल्ली की जनता में, जो दिल्ली के आम आदमी हैं, जो दिल्ली की जनता है सॉरी, जब उसके बीच में इस बात की खोज की गई कि दिल्ली के दिल में कौन अब है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी दिल्ली के दिल में केजरीवाल बैठा है। ये बहुत बड़ा सवाल है। दिल्ली के दिल में केजरीवाल, अगला 5 साल फिर केजरीवाल, ये जो नारा था वो नारा काम अभी भी कर रहा है, जैसे कि हम लोग ने खोजबीन की। देखिए, आम आदमी पार्टी के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा दोस्तों। क्योंकि देखिए, हरियाणा चुनाव के वक्त ही समझौता होते होते उसको धता बता दिया गया। केजरीवाल साहब बाहर आ गए, सिसोदिया बाहर आ गए, लगातार नेताओं की लंबी फहरिस्त थी जो जेल के अंदर से एक एक करके बाहर आने लगे। चुनाव में भाजपा को फायदा पहुंचा दिया, अपेक्षित रूप से कांग्रेस को नुकसान। अब पार्टी के अंदर भी काफी असमंजस की स्थिति थी। जब से आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया, हरियाणा के चुनाव में भाजपा को कहीं न कहीं मदद की गई, तो भाजपा आम आदमी पार्टी के काफी नेता इससे असंतुष्ट बताए जा रहे हैं। खबर तो ऐसी है कि एक लंबी फहरिस्त है जो बहुत जल्दी पार्टी छोड़ सकती है। इनमें सबसे फेमस यंग ब्लड नेता राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल और गहलोत जी जैसे लोग हो सकते हैं। आते ही विस्तृत खबर से फिर आपको डिस्कस करते हैं कि आखिर ऐसे क्या हालात पड़ गए आम आदमी पार्टी के अंदर जहां पे लोगों ने पार्टी छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी आज भी दिल्ली के आम जन जो लोग हैं उनके दिलों में अभी भी स्थायित्व बनाए हुए है। दोस्तों, एक बार वही गुजारिश आपसे फिर पुनः कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, एक बात और, स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए आज हम सब आपके बीच में हैं। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि अगर आप उसकी मजबूती के लिए कोई भी आर्थिक योगदान देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल से वहां जाकर आप दे सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल इस बात का है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के दिलों में बैठी हुई है। नेता लगातार धड़ धड़ उसके बाहर, जेल से बाहर आ रहे हैं, जो धड़ धड़ अंदर जा रहे थे। लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हुई कि पहले धड़ धड़ अंदर जा रहे थे, धड़ धड़ बाहर आ रहे हैं? जी हाँ, कुछ तो है, इसमें कोई शक नहीं। अब सवाल इस बात का है यहां पे दोस्तों कि जब से केजरीवाल बाहर आए और नए मुख्यमंत्री का चयन हुआ,
तो इस नए मुख्यमंत्री के चयन में बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी नंबर 2 की लड़ाई की। राघव भी थे, संजय सिंह भी थे, गहलोत भी थे, हरभजन सिंह भी थे। कोई भी नंबर 2 की लड़ाई बन सकता था और सब चाहते थे कि हमारा नाम शायद मुख्यमंत्री किया जाएगा। और ये सब फिलहाल पाक साफ छवि के लोग हैं, इनके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। लेकिन दाल गली नहीं और चांदी काट गई आतिशी। ये कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये शंका बैठ गई कि केजरीवाल कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं जो इनके बहुत करीबी हैं, या दाएं या बाएं हाथ हैं। अब सवाल इस बात का दोस्तों इसमें यह है कि अगर विश्व सूत्रों की माने तो राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल ये तीनों ही रासपा के सांसद हैं। स्वाति मालीवाल की पहले से इनसे काफी खटपट हो चुकी है और ये तीनों लोग लगातार भाजपा के पाले में कहें या लगातार भाजपा के संपर्क में हैं। और भारतीय जनता पार्टी को भी चुनाव के पहले अगर कोई बड़ी खेप मिल जाती है नेताओं की, सांसदों की, तो उससे एक तो उसके 3 सांसद बढ़ जाएंगे, प्लस ये है कि दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी के ये थोड़ी बड़े नेता शायद भाजपा की काफी बड़ी मदद कर पाएंगे। ये आम आदमी पार्टी के लिए उतना कम खतरा है, लेकिन भाजपा के लिए बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। अब इस चीज को समझना है कि ऐसे में स्थितियां किधर जा रही हैं। देखिए, ये बात तो सही है कि विधानसभा चुनाव हुए हरियाणा में, आम आदमी पार्टी अगर चाहती तो मिलकर चुनाव लड़ती, नुकसान नहीं होता और भाजपा को नुकसान इससे काफी होता, लेकिन इंडिया गठबंधन को इसका फायदा होता। लेकिन उसने वही काम किया जो गुजरात ने किया था। जब कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी थी, जाके 27 सीटों चुनाव लड़ लिया, वोट काटा, तो उसको वोट कटुआ कहा जाए या भाजपा से इंटरनल दोस्ती निभाई जाए, या जो लोग फटाफट बाहर आ रहे हैं उससे कोई इंटरनल इनकी डील समझी जाए, कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो लोगों को समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि केजरीवाल समझने की वस्तु नहीं है, केजरीवाल को समझना आसान नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक दूसरी तरफ बहुत बड़ी बात है कि तमाम अपवादों के बावजूद इतने नेता जेल गए, अब लोग पार्टी छोड़ने को तैयार हैं, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। लेकिन एक चीज देखी गई कि केजरीवाल के प्रति जो दिल्ली की जनता में स्थान है वो कहीं ना कहीं कम नहीं हो रहा है। दिल्ली के लोग आज भी, जहां तक दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात है, केजरीवाल को ही अपना नेता बताते हैं। उनको भाजपा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। हम लोग इस पर एक बहुत गहन चिंतन किया, क्योंकि आप देखिए लोकसभा चुनाव था, 7 सीटों पर चुनाव लड़ा गया, 7 सीट हार गए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। कहा यह जरूर जा रहा है कि कांग्रेस 2 सीटें, खासतौर से चांदी चौक सीट जीत सकती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोगों ने जानबूझ करके वहां पे कांग्रेस को बहुत सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि आम आदमी को डर था कि अगर कांग्रेस से एक भी सीट यहां जीत ली दिल्ली में तो उसके पैर जम जाएंगे। और पैर जमाना नहीं चाहती थी कांग्रेस का, उखाड़ना चाहती थी। भले ही भाजपा जीत जाती, उससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस नहीं जीतनी चाहिए थी और कांग्रेस को नहीं जीतने दिया। अब सवाल इस बात का है कि जो भी परिस्थितियां दिल्ली के अंदर हैं, चाहे उपराज्यपाल को लेकर के हों, चाहे तमाम चीजों को लेकर हों, तमाम घोटालों को लेकर, इसके बावजूद भी इनकी जो प्यार बंधु का रिश्ता है भाजपा से, वो प्रगाढ़ क्यों है? अगर भाजपा ने इन लोगों को अंदर किया था तो इनको धक्का तक बाहर क्यों आने दिया? सच्चाई क्या है? आखिर ऐसा आपने क्या किया? क्या फटाफट से बाहर आ गए? और हरियाणा चुनाव के इर्द गिर्द ही सारे नेता बाहर आ गए, क्यों? आपने हरियाणा में ऐसा क्या कर दिया जिससे भाजपा को उसका बहुत बड़ा फायदा मिल गया? देखिए, इन तमाम उतार चढ़ाव के बीच एक बात बहुत साफ है कि दिल्ली की जनता के अंदर आम आदमी पार्टी के लिए जगह बनी हुई है और वो हट नहीं रही है। उसका हम लोगों ने काफ़ी एनालिसिस किया, काफ़ी लोगों से बात किया, तो 2-3 चीज़ें समझ में आई कि आखिर क्या रीज़न है
कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता में अपना स्थान बनाए रखी है और केजरीवाल की वापसी भी यहाँ पे लगभग तय लग रही है दिल्ली के अंदर। पहली बात दोस्तों, कहा जाता है कि केजरीवाल जो कहता है वो करता है और मोदी जी जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते। दोनों का फर्क समझिएगा। मोदी जी जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते और केजरीवाल जो कहता है वो करता है। यानी अब सबसे बड़ी बात क्या है कि इतनी भीषण महंगाई के बीच में अगर दिल्ली की जनता की, जो गरीब जनता है, जो मध्यम श्रेणी की जनता है, अगर उसकी महिला सुबह से शाम तक दिल्ली 50 किलोमीटर भी काम करके किसी से मिलने भी जाती है, लौट के आती है, तो उसका 5 रुपया खर्च नहीं होता। बात को समझिएगा। पूरे दिन घूमती है दिल्ली के अंदर, उसका 5 रुपया खर्च नहीं होता। जब वापस अगर 100 रुपया लेके घर से निकलती है तो उसको 100 रुपया आके वापस आता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में महिलाओं को जो उसने छूट दे रखी है केजरीवाल ने, उसमें बस का कोई किराया नहीं लगता। नंबर 1, इतनी भीषण महंगाई के बीच में जो सैलरी लोगों को मिल रही है, जब उसमें पानी की बिल में, बिजली के बिल में 3-3, 4-4 हज़ार रुपए की छूट उसको मिल जाती है, उसकी जो है किराया उसका बच जाता है और महीने की 10-12 हज़ार रुपये इस भीषण महंगाई में उसको, एक आम आदमी को, गरीब आदमी को, मध्यम श्रेणी के आदमी को जब बचत होती है तो सिर्फ केजरीवाल को याद करता है। वो बचत उसकी केजरीवाल के कारण है। मोदी जी कहते हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे, 20,000 का पता नहीं होता। वो कहता है पानी फ्री देंगे, दे देता है, बिजली करता है, दे देता है, किराया फ्री करता है, दे देता है। तो जनता केजरीवाल को नहीं पूछेगी क्या? मोदी या राहुल गांधी पूछेगी? ये जो चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है और यही केजरीवाल को केजरीवाल बना के बैठी हुई दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर कोई शगुफा नहीं हुआ है। दिल्ली के अंदर कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसको देख के आप जाहिर कर सकें दिल्ली हमारी जो है सोने की चिड़िया बन गई है, दिल्ली अमेरिका बन गई है, जॉर्जटाउन बन गया, नथिंग एल्स। दिल्ली और की हालत और ख़राब हो चुकी है। दिल्ली की गलियों में सीवर का पानी बदबूदार बह रहा है, उसके बावजूद केजरीवाल हो रहा है। क्यों? किसी से, किसी नेताओं को, किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई किसी को मदद नहीं है। अगर ऐसे में केजरीवाल की कोई योजना आम जनमानस को फायदा दे गई है तो फिर वो उसको कैसे भूलेगा? वो कहता है कितनी गंदगी हो, कोई भी वो चीज़ें देखी जाएंगी, लेकिन उसको महीने की सब्जियों में जो थाली है, अगर थालियों में सब्जी और दाल उसके बच्चे खा पा रहे हैं तो उसका कारण वो केजरीवाल को मानते हैं, क्योंकि जो उसकी बचत है उसी से खरीद पा रहे हैं। वरना 150 रुपये किलो टमाटर, 100 रुपये के 2 किलो आलू खरीदने की औकात मध्यम श्रेणी के लोगों के नहीं है। और केंद्र में बैठी हुई सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मंडियों में आग लगती रहे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज केला 100-150 रुपए की दर्जन बिक रहा है, लेकिन ये सरकारें शांति से बैठी हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी सब्जी 100 रुपए से नीचे नहीं है। हिंदुस्तान का गोदी मीडिया इन सारी प्रॉब्लम्स को दिखाने को तैयार नहीं है। ऐसे में जो आम जनमानस है, जब उसको कहीं 10-20 रुपए की मदद मिलेगी तो उसका गुणगान करेगी। और यही कारण है कि आज दिल्ली की जनता में, दिल्ली के दिल में सिर्फ केजरीवाल है। अगला 5 साल फिर केजरीवाल। नमस्कार दोस्तों, कैसा रहा मुझे आज का ये विश्लेषण? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। कल फिर आपसे नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।